याचिकाकर्ता सैयद जाफर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जाफर साहब, लगातार ये खबर सुर्खियों में है कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह से सुनवाई चल रही है। बहुत लंबे इंतजार के बाद ये खबर निकल कर आ रही है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपके जरिए जानना चाहेंगे। देखिए, आज जो जया ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका सुप्रीम कोर्ट पे लगी थी, वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के ओबीसी आरक्षण के साथ क्लब कर दी गई थी। तो हमको मध्य प्रदेश के जो आदेश हुए हैं उसको समझने से पहले हमको महाराष्ट्र का ऑर्डर भी समझना पड़ेगा। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ओबीसी आरक्षण दिया गया है, उस ओबीसी आरक्षण पर पहले पूरे प्रदेश की जनगणना करा ली जाए और जनगणना होने के बाद उसमें आरक्षण का और रोटेशन का पूरा पालन करते हुए इलेक्शन प्रोसेस में किया जाए। इसका मतलब कि महाराष्ट्र में 3 महीने तक इलेक्शन नहीं हो सकते जब तक कि वो पूरे प्रोसेस ना कर लेती है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में जो हमने पंचायत एक्ट और संविधान की धारा 243 को चैलेंज किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हाई कोर्ट में 243D मतलब जो रोटेशन को चैलेंज था वो आपने वहां पर नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि तत्काल जाके आप पहले हाई कोर्ट में 243D मतलब ग्राम पंचायत के आरक्षणों पे रोटेशन का पालन होना चाहिए, 2014 के आरक्षण पर 19 पर चुनाव नहीं होना चाहिए, ये तय हाईकोर्ट करेगा। उन्होंने कहा कि ये काम हाईकोर्ट को करने दीजिए। तो कल तत्काल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जबलपुर उच्च न्यायालय पर इसकी सुनवाई होगी। साथ ही इसमें महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि जो नगर निगम और नगर पालिका के उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था कि दतिया या इंदरगढ़ जैसी और नगर पालिकाओं में जो कि रोटेशन के आधार पर चुनाव आरक्षण नहीं हुआ था, उस पे उच्च न्यायालय ने रोटेशन के आधार पर करने के आदेश दिए थे। तो आज मध्य प्रदेश सरकार ने वहां से अपना केस वापस ले ली है और रोटेशन के आधार पर नगर निगम के चुनाव करने की बात कही है। तो स्वाभाविक है कि जब मध्य प्रदेश सरकार नगर निगम और नगर पालिका का चुनाव रोटेशन के आधार पर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बोल चुकी है, तो वही का वही निर्णय उसे अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में लेना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये हमारी जीत है, इसमें मोहर बरीज नहीं लग पाई है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है वो इसी बात का है कि 2014 के आरक्षण पर 2022 में चुनाव नहीं हो सकते। जी। लेकिन जाफर साहब, क्या अभी जिसको आप अपनी जीत कह रहे हैं, कुछ देर आपको हाई कोर्ट के फैसले के लिए इंतजार करना होगा क्या जबलपुर में? हाँ, इस पे मोहर नहीं लगी। मैंने आपसे कहा कि हाई कोर्ट ने सरकार ने नगर निगम के मामले में रोटेशन मान लिया जी। महाराष्ट्र के मामले में वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिए। तो स्वाभाविक है कि जो निर्णय नगर निगम के लिए एमपी में आया है, वही निर्णय पंचायत में सरकार को मानना पड़ेगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद आगे आके इस चुनाव में नया आरक्षण की बात कहेंगे। ठीक, जाफर साहब आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पंकज चतुर्वेदी जुड़ गए। पंकज साहब, स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। जी, बहुत धन्यवाद सोहेल भाई। लगातार लंबी सुनवाई चली। सैयद जाफर साहब भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस बात के लिए ताकीद की है कि वो जल्द इस मामले में सुनवाई करे, लेकिन सैयद जाफर साहब का कहना है कि जब नगर निगम और नगर पालिका के लिए मध्य प्रदेश सरकार इस बात को तैयार हो गई है कि वो नए रोटेशन के आधार पर चुनाव करवाएगी, तो फिर उसे ये बात पंचायत चुनाव के लिए भी मानना होगी। एक तरह से ये उसे अपनी जीत के तौर पे बता रहे हैं। देखिए सोहेल जी, हम जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको 100% मानेंगे जी। वो स्वीकार भी और शिरोधार भी है जी। और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मुझे लगता है कि उसके हिसाब से हाई कोर्ट पालन करेगा। मतलब जो भी पक्षकार, उनको समझना पड़ेगा कि इसमें पक्षकार के अलावा जो उत्तर आता है वो राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर दे रहा है, क्योंकि वो पार्टी है। अधिसूचना जारी हुई, पहले चरण का और दूसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है। तो मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता या कांग्रेस पार्टी, जो भी हम इनको माने, वो अपने सुझाव जरूर दे सकते हैं। और उनको जो भी विषय रखना है कोर्ट पे रखिए। सरकार या राज्य सरकार कोर्ट के हिसाब से काम करेगा। मामला सब जुडिस मैटर है और जैसा न्यायिक प्रक्रिया में उसका पालन करेंगे और न्याय का सम्मान करेंगे। ठीक, जाफर साहब जुड़े हैं? जाफर साहब शायद बिजी हैं, इसलिए उनसे हमारा संपर्क कट गया। पंकज जी, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि न्यायपालिका जो कुछ कहती है उसे अक्षरशः माना जाएगा, यानी जो शब्द भी, जो आदेश उनकी तरफ से आते हैं वो पूरी तरह से माने जाएंगे। बहरहाल बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सैयद जाफर, जया ठाकुर ने ये याचिका दायर की थी। इसके अलावा महाराष्ट्र की कुछ याचिकाओं को भी साथ में क्लब कर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से ये कहा है कि इस मामले की सुनवाई आगे हाई कोर्ट करे। साथ ही ये भी कहा है कि जल्द इस मामले को लेकर निपटारा किया जाए, या यूं कहा जाए कि जल्द इसको फैसले तक पहुंचाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कही है। बहरहाल सैयद जाफर का कहना है कि उन्होंने मजबूती से अपना पक्ष रखा। सरकार ने इस बात के लिए हामी भरी है सुप्रीम कोर्ट में कि वो नगर निगम और नगर पंचायत का चुनाव, माफ कीजिए नगर पालिका का चुनाव रोटेशन के आधार पर कराने को तैयार हैं। ऐसे में सईद जाफर का कहना है कि जब 2 चुनाव इस रोटेशन के आधार पर कराने को सरकार तैयार है, तो वो ये मानते हैं कि नगर पंचायत के चुनाव भी, ग्राम पंचायत के चुनाव भी रोटेशन के आधार पर होंगे। ऐसे में फिलहाल कांग्रेस इसे अपनी जीत के तौर पर देख रही है, लेकिन अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से सुनवाई के लिए कहा है, ऐसे में कुछ समय स्पष्ट निर्देश हमें हाई कोर्ट से क्या मिलते हैं उसके लिए इंतजार करना होगा।